आज का टॉपिक रहेगा आपको इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उसका फीचर्स और उसका ऑब्जेक्टिव्स, ये टॉपिक रहेगा आज का। इन्वेस्टमेंट, उसका फीचर्स और उसका ऑब्जेक्टिव्स। तो इन्वेस्टमेंट होता क्या है, पहले भी हम बताए थे, फिर बता रहे हैं। इन्वेस्टमेंट होता क्या, ध्यान देना। इन्वेस्टमेंट को हम लोग हिंदी में कहते हैं विनियोग। क्या कहते हैं? विनियोग कहते हैं। विनियोग या निवेश भी बोल सकते हैं, निवेश। और उसका फीचर्स मतलब विशेषता के बारे में पढ़ाएंगे। विशेषताएं और उद्देश्य, विशेषताएं और उद्देश्य। तो इन्वेस्टमेंट होता क्या है? कोई भी व्यक्ति के पास जो फंड्स बचता है, फंड्स का मतलब क्या हुआ? जो अपना लाइफ में वो सेविंग करके कुछ बचाया है, फंड्स। और उसके पास जो भी सेविंग्स होगा उसको क्या करता है? इन्वेस्ट करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। इसको ही पैसा को कहाँ लगाता है? या तो एसेट्स में लगाता है या सिक्योरिटीज में लगाता है। या तो एसेट्स में लगाता है या तो सिक्योरिटीज में लगाता है। क्यों लगाता है? या तो पूंजी वृद्धि करने के लिए, एप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल के लिए, एप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल, या रिटर्न पाने के पर्पज से। रिटर्न के रूप में उसको इंटरेस्ट भी मिल सकता है या डिविडेंड भी मिल सकता है। तो हम एक लाइन में क्या बोलेंगे कि इन्वेस्टमेंट इज ए प्रोसेस वेयर ए पर्सन इन्वेस्ट देयर फंड्स in different types of securities or asset. Investment is a process where a person invest their funds in different types of securities or different types of assets. इसका डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट is a process where a पर्सन के जगह जो इन्वेस्ट करते हैं उसको इन्वेस्टर भी कर सकते हैं। वेयर ए इन्वेस्टर इन्वेस्ट देयर फंड्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज एंड एसेट्स क्यों इन्वेस्ट करता है? For the purpose of acquiring return एक्वायर करने के लिए। रिटर्न का मतलब इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। फॉर एक्वायरिंग रिटर्न एंड एप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल। तो मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, इन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रक्रिया है, निवेश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई निवेशक अपने फंड्स का मतलब उसके पास जो मनी सेविंग में बचा हुआ है, उस फंड्स को डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी यानी विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों में क्या करता है? निवेश करता है, या विभिन्न प्रकार के संपत्तियों में निवेश करता है। क्यों निवेश करता है? ताकि उसको कुछ प्रत्यय यानी रिटर्निंग मिल सके, जो कि ब्याज या लाभांश के रूप में हो सकता है, या पूंजी में वृद्धि हो सके यानी कैपिटल एप्रिसिएशन हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए हम इन्वेस्ट किए। सिक्योरिटी का मतलब पहले समझिए कि सिक्योरिटी में जो इन्वेस्ट करते हैं, तो सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी में आता है शेयर्स, सिक्योरिटी में आता है डिबेंचर्स, सिक्योरिटी में आता है बॉन्ड्स। क्या ये सब में जो इन्वेस्ट करते हैं यह सिक्योरिटी हो गया। इसको हम लोग कहते हैं प्रतिभूति।
तो इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें इनकम क्या मिलता है, रिटर्निंग। इसमें जो रिटर्न मिलेगा या तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा या तो आपको डिविडेंड मिलेगा, या तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा या तो डिविडेंड मिलेगा। ठीक। एसेट में इन्वेस्ट करने का मतलब, एसेट में जैसे हम इन्वेस्ट करते हैं, एसेट में क्या आता है, गोल्ड आता है, एसेट में लैंड आता है, रियल एस्टेट का जो भी होगा यह सब एसेट में आता है। इसमें पैसा क्यों लगाते हैं, इसमें पैसा लगाते कि इसका वैल्यू मेरा क्या होगा, बढ़ेगा, अप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल, वैल्यू बढ़ेगा तो उसको हम बेचेंगे तो पैसा हम मुनाफा कमाएंगे। जैसे मान लीजिए हम 1 लाख में जमीन खरीदे और 2 साल बाद, 1 साल के बाद वो 3 लाख का हो गया, तो 2 लाख वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस प्रकार से भी, इसी पर्पज से भी हम क्या करते हैं, किसी न किसी चीज में हम इन्वेस्ट करते हैं। तो जब कोई इन्वेस्टर अपने फंड्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी में या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट में इन्वेस्ट करता है ताकि उसको रिटर्निंग मिल सके या उसका कैपिटल ग्रोथ कर सके, इस पूरे प्रोसेस को, इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस होता है कि हमने पैसा लगाया, पर्पज क्या था, रिटर्निंग कमाना, पर्पज क्या था, कैपिटल में वृद्धि करना। तो इस पर्पज से जो हम इन्वेस्ट करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब बहुत तरह के लोग कहते हैं, बहुत तरह के बात कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। असली में बहुत लोग सोच लेते हैं कि जैसे हम रहने के लिए मकान बनाए, क्या मकान बनाए, रहने के लिए मकान बनाए, मैंने हम खुद रेसिडेंशियल पर्पज से रेसिडेंशियल हाउस बनाए हैं जिसमें खुद रह रहे हैं, और इसमें 50 लाख रुपया हमने क्या किया, इन्वेस्ट किया मकान में। आज के डेट में नॉर्मल एक मकान बनाने में 50 लाख लगभग करता है, थोड़ा मोड़ा 3-4 रूम होगा, थोड़ा आलीशान होगा तो 50 लाख लगभग करेगा। तो 50 लाख रुपया हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें अपने फंड्स को, और इस मकान से कोई रिटर्निंग हमारा नहीं आ रहा है, ये हम कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट, ये कभी इन्वेस्ट नहीं हो सकता है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है। तो आपको इन्वेस्टमेंट को पूरा क्लैरिफिकेशन करने के लिए समझाना पड़ेगा। अगर हम पैसा लगा रहे कहीं पर और रिटर्निंग कुछ आ ही नहीं रहा है और ना ही कैपिटल ग्रोथ हो रहा, अब 50 लाख का मकान बना है, आप बोलोगे 2 साल बाद 60 लाख में बेच दोगे, 70 लाख में बेच दोगे, नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा। ना कैपिटल ग्रोथ होता है उसमें और ना ही कोई रिटर्निंग आता है। अगर मकान रहने के लिए बनाते हैं, ये मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता कभी भी, समझ गए। हाँ, यही मकान अगर हम कॉमर्शियल हाउस बनाते हैं, कॉमर्शियल हाउस का मतलब इसको हम लेट आउट करते, किराया में लगाते हैं, चाहे किसी को भी किराए में दे दिए, किसी को रहने के लिए किराए में दिए या किसी को बिजनेस करने के लिए किराए में दिए, और बदले में हमको क्या मिल रहा है, किराया मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, तो इसको भी हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे। तब ये मेरा इन्वेस्टमेंट होगा। जब तक कि इन्वेस्टमेंट से कोई रिटर्निंग नहीं आ रहा है तो उसको हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो बहुत लोगों के नज़र से इन्वेस्टमेंट का अलग अलग डेफिनेशन दिया गया है, इन्वेस्टमेंट का सबका अलग अलग डेफिनेशन दिया गया है। कोई बोलता है कि इन्वेस्टमेंट 2 प्रकार का होता है, एक होता है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, एक होता है इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है, एक होता है इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। सब अपने इन्वेस्टमेंट का अलग अलग डेफिनेशन दिया। तो इस हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट को 2 टाइप से कह सकते हैं कि टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो एक हो गया आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ये सब आपको इन्वेस्टमेंट के डेफिनेशन में लिखना है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो गया, और एक हो गया आपको इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट जो रिटर्निंग मिलता है ना, उस रिटर्निंग के पर्पज से हमारे इन्वेस्टमेंट को 2 कैटेगरी में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। एक हो गया आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किसको कहेंगे, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हम उसको कहेंगे जिसमें रिटर्निंग के रूप में, रिटर्निंग क्या मिलेगा इसमें रिटर्निंग के रूप में मेरा, इसमें जो रिटर्निंग आएगा वो रिटर्न मेरा किस फॉर्म में हो सकता है, इंटरेस्ट के फॉर्म में हो सकता है, या डिविडेंड के फॉर्म में हो सकता है, या डिविडेंड के फॉर्म में हो सकता है। मेरा बात समझे। इसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इस तरह का इन्वेस्ट, रेंट भी हो सकते हैं, यहाँ पर रेंट भी हो सकता है, इसको हम लोग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं।
जो सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते या कॉमर्शियल मकान बनाते रहने के लिए। एक हो गया आपको इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट उसको कहते हैं जिसमें रिटर्निंग मेरा क्या होगा, रिटर्न मेरा कैपिटल ग्रोथ होगा। क्या होगा, कैपिटल ग्रोथ होगा, एप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल। इसी दो वर्ड लेके आपको पूरा इन्वेस्टमेंट का क्या करना है, डेफिनेशन देना है। बढ़िया डेफिनेशन बन जाएगा, दो ही वर्ड याद करो। रिटर्निंग में क्या मिलता है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड या कैपिटल ग्रोथ होगा। तो शुरू में बोल देंगे हम, इन्वेस्टमेंट इज ए प्रोसेस where an investor invests their funds in different types of securities and assets for the purpose of acquiring returning like interest and dividend and appreciation of capital. From this point of view, investment are two types. First हो गया financial investment. Financial investment means where return is received in the form of interest or dividend. जब रिटर्न हमको इंटरेस्ट और डिविडेंड के फॉर्म में मिलता है तो उसको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहेंगे। और जब रिटर्निंग के रूप में कैपिटल मेरा ग्रोथ कर जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं हम लोग इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। तो ये इन्वेस्टमेंट का इतना सारा चीज बताओगे तो अपने एक पन्ना आपका भर जाएगा। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक, फीचर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। फीचर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का फीचर्स, विनियोग की विशेषताएं, विनियोग की विशेषताएं, विनियोग की विशेषताएं। फीचर्स और ऑब्जेक्टिव को हम एक साथ समझा देते हैं, दोनों समझा देंगे और दोनों में मिलता जुलता टॉपिक आपको मिलेगा। अब फीचर्स को याद कर लोगे वही टॉपिक ऑब्जेक्टिव में लिख दोगे, ये ऑब्जेक्टिव याद कर लो वही टॉपिक फीचर्स में लिख दोगे, खाली हेडलाइंस चेंज कर देना है, दोनों में मिलता जुलता है। तो ध्यान दीजिएगा इन्वेस्टमेंट का फीचर्स क्या। पहले हम जो कोई इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी व्यक्ति जब पैसा अपना फंड को इन्वेस्ट करता है तो सबका इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या होता है, अलग अलग होता है। तो पर्पस अलग अलग होता है तो उसी हिसाब से एक ही सिक्योरिटी में सारे पर्पस आपका फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि हम बैक क्लास में पहले भी आगे बताएंगे पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में क्या होता है कि हम सारे पर्पस को फुलफिल करने के लिए अलग अलग तरह के सिक्योरिटी में क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, फीचर्स कोई भी इन्वेस्टमेंट में एक ही इन्वेस्टमेंट में सारे फीचर्स नहीं पाए जाते, सब में अलग अलग फीचर्स होते हैं। तो एक इन्वेस्टर अपने आवश्यकता के हिसाब से, अपने नीड्स के हिसाब से उस तरह का सिक्योरिटी या एसेट को चूज करता है जिससे उसको बेनिफिट मिले। हर इन्वेस्टर का अलग अलग आवश्यकता होती है। कोई इन्वेस्टर चाहता है कि हमको रिटर्न मिले ज़्यादा, कोई इन्वेस्टर चाहता है रिस्क लेंगे हम लेंगे, रिस्क देखा जाएगा, हमको ज़्यादा रिटर्निंग का लोभ चाहिए। कोई चाहता नहीं भाई हमको सेफ्टी चाहिए, कोई चाहता नहीं ऐसे जगह इन्वेस्ट करे कि बुढ़ापा में हमको एक रेगुलर इनकम महीने महीने मिलते रहे। कोई चाहता है कि हमारे ऊपर बहुत टैक्स का बोझ है, बहुत टैक्स देना पड़ता है, टैक्स से बचने के लिए क्या करेंगे, तो उस तरह के टैक्स बेनिफिट के पर्पज से इन्वेस्ट करता है। कोई चाहता है कि हम ऐसे जगह इन्वेस्ट करें कि कल पैसे की जरूरत पड़े तो तुरंत उसको बेच सकते हैं, तुरंत उसको बेच सकते हैं, मार्केट से बेच के पैसा हम ले सकते हैं, तो इसको लिक्विडिटी कहते हैं। कोई लिक्विडिटी चाहता है, कोई क्या चाहता है कि हम ऐसे जगह इन्वेस्ट करें ताकि उसको बिजनेस, उसका बिजनेस भी हम कर सके, ट्रेडेबिलिटी हो सके, मैंने हम उसको सेल कर सकते किसी और को, किसी और को सेल कर सकते हैं, यानी ट्रेड उसका व्यापार योग्य ट्रेडेबिलिटी के रूप में हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट के फीचर्स को कई भागों में डिवाइड किया गया, उसका पॉइंट बाय पॉइंट है। पहला हो गया रिस्क, रिस्क जोखिम। दूसरा हो गया रिटर्न, रिटर्न यानी प्रत्याय। तीसरा हो गया सेफ्टी, सेफ्टी यानी सुरक्षा। चौथा हो गया कर, टैक्स बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट यानी कर लाभ, कर लाभ। पांचवा हो गया लिक्विडिटी, लिक्विडिटी यानी तरलता, तरलता। छठा हो गया ट्रेडिबिलिटी, 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 ट्रेडिबिलिटी यानी व्यापार योग्य, व्यापार योग्य। अब इतना फीचर्स इन्वेस्टमेंट में पाया जाता है, सिक्योरिटी में पाया जाता है।
लेकिन ध्यान रखिएगा, एक ही सिक्योरिटी में ये सारे फीचर्स नहीं पाया जाता। आप चाहते हो कि हम सब बेनिफिट उठा ले, तो आप एक ही चीज में, मार्कोविज ने भी कहा था, मार्कोविज मॉडल जब पढ़ोगे पोर्टफोलियो में तो उन्होंने बताया था कि अपने फंड को, सारे फंड को एक ही सिक्योरिटी में मत लगाइए, बल्कि उसको थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग सिक्योरिटी में लगाइए, ताकि आपका जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो नीड्स है, जो आप इन्वेस्टमेंट से चाहते हैं, वो आपका फुलफिल हो सके, या ओवरऑल सबका मिलाकर रिटर्निंग आपको एक फिक्स्ड रिटर्निंग मिल सके। किसी में मान लो रिटर्निंग कम मिल रहा है, तो किसी में ज़्यादा मिल रहा है, किसी में रिस्क हो रहा है ज़्यादा, तो किसी में कम रिस्क है, तो एक मिक्स करना पड़ता है, जिसका पोर्टफोलियो बनाया जाता है पोर्टफोलियो। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि एक इन्वेस्टमेंट में ये सारे फीचर्स पाया जाता है। अब इसी फीचर्स को जब हम जान जाएंगे तो हम इन्वेस्टमेंट किस में करेंगे वो समझ में आ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट लोगों को देख के नहीं किया जाता है, बल्कि अपनी आवश्यकता के हिसाब से किया जाता है। अपनी आवश्यकता के हिसाब से करते हैं कि हम, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो जैसे कि रिस्क, रिस्क का मतलब क्या होता है, एक एक पॉइंट बताते हैं हम। पहला फीचर्स हो गया रिस्क। रिस्क का मतलब है जोखिम। अब जोखिम में क्या, जोखिम किसको कहेंगे, जैसे हमने पैसा किसी में लगाया, किसी सिक्योरिटी में या किसी एसेट में मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, अब उसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है लॉस का, तो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस को ही क्या कहते हैं हम लोग, रिस्क कहते हैं। हर तरह का सिक्योरिटी में क्या है, रिस्क है। हर तरह के इन्वेस्टमेंट में रिस्क है। रिस्क सब में पाया जाता है, ऐसा कोई सिक्योरिटी नहीं है जिसमें रिस्क नहीं होगा। लोग कहते हैं नहीं रिस्क नहीं है इसमें, रिस्क सब में है। तो रिस्क का मतलब समझना पड़ता है कि रिस्क का मतलब क्या होता है। रिस्क का मतलब होता है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस, चांसेस ऑफ लॉसेस, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस। मैंने आपने इन्वेस्ट किया और आपको क्या हो गया, लॉस हो गया, ऐसे बताएंगे। रिस्क मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस। एवरी इन्वेस्टमेंट हैज डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क। किसी में रिस्क ज़्यादा होता है तो किसी में रिस्क कम होता है, लेकिन रिस्क होता ही है, रिस्क होता ही है। क्योंकि आप किसी दूसरे कंपनी में या किसी दूसरे संस्था के सिक्योरिटी में पैसा लगा रहे हो, ये उस पर डिपेंड करता है, उसके इनकम पर डिपेंड करता है वो संस्था क्या है। तो रिस्क सब में है। कोई कहेगा कि नहीं मेरे इन्वेस्टमेंट में रिस्क नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, सब में रिस्क है। हाँ, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। तो रिस्क का मतलब सिर्फ पैसा डूबना नहीं होता है। रिस्क का मतलब होता है जो मैंने पैसा लगाया उस पर जो रिटर्निंग मिलना चाहिए था वो रिटर्निंग नहीं मिला। रिस्क का मतलब क्या हुआ, जैसे नो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। मैंने आपने सोचा कि हम इस सिक्योरिटी में पैसा लगाते हैं, इस सिक्योरिटी में पैसा लगाते हैं और आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मान लीजिए बाद में आप बैंक में पैसा लगाए, बैंक बोला हम आपको 6% इंटरेस्ट देंगे, और 2 साल बाद बैंक का पॉलिसी बदल गया। अब बैंक बोला कि हम अब किसी को ब्याज नहीं देंगे, नहीं देंगे। ऐसा हो आने वाला दिन में ऐसे होगा, बैंक ब्याज देने वाला नहीं है। अब बैंक तुम लोगों से ब्याज लेगा उल्टे, नहीं समझे। जैसे स्विट्जरलैंड में बैंक है, उल्टे लेता है ब्याज। जिस दिन बैंक को एहसास हो गया कि आप लोग को हमें ज़रूरत नहीं है, उस दिन बैंक आपसे ब्याज लेगा। आने वाला दिन में यही होगा। तो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस का मतलब क्या होता है, मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, मैंने मान लो 5 लाख इन्वेस्ट किया, अब 5 लाख का 5 लाख है, लेकिन उस पर जो ब्याज मिलना था उसका पेमेंट नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो लॉस हो गया। तो जैसे भी लॉस होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, रिस्क कहेंगे। या पेमेंट भी मिला तो क्या मिला, डिले पेमेंट, डिले पेमेंट मिला, डिले पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। जो पैसा आपको समय पर मिलना चाहिए था वो समय पर नहीं मिला। मान लीजिए आपको मार्च में मिलना था, मिला अक्टूबर में, 6 महीना बाद मिला। तो 6 महीना बाद मिलने से क्या होगा, 6 महीना बाद मिलने से यही होगा कि आपका पैसा फंस गया, आप उसके यूज नहीं कर पाए। यूज करते तो और कमाते और कहीं और इन्वेस्ट करते, तो उससे भी क्या हो रहा है, हमको लॉस हो रहा है। तो किसी कारण से अगर लॉस का पॉसिबिलिटी लग रहा है तो वही हुआ रिस्क। या आपने लेस पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्ट, लेस पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्ट, जो ब्याज मिला वो कम मिला। क्या, जैसे आपने ऐसे सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया, 10% ब्याज दे रहा है, आपने गलत तरीके से इन्वेस्ट कर दिया, पता नहीं चला कि और सिक्योरिटी, दूसरा सिक्योरिटी जो था वो 15% ब्याज दे रहा था, लेकिन लोग आपको डरा दिया, इसमें इन्वेस्ट मत करो रिस्क है।
आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर, लेकिन 5 साल तक कोई इसमें चेंजेस नहीं आया, ये 15% ब्याज दे रहा था, तो हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करके इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 5% ज़्यादा ब्याज कमाते हैं इंटरेस्ट के रूप में सिक्योरिटी में। तो अगर हमारे इनकम कम हो रहा है, वो भी क्या हो गया, लॉस हुआ। और लॉस का पॉसिबिलिटी कोई क्या कहते हैं, हमने पहले बता दिया, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस इज कॉल्ड रिस्क। अगर कहीं से लग रहा है कि हमको लॉस का चांसेस है तो रिस्क है। या नो पेमेंट ऑफ कैपिटल, जो पैसा आपने लगाया वही आपको नहीं मिला, मैंने आपने किसी चीज में 1 लाख लगाया, डूब गया, 1 लाख आपको वापस नहीं मिला, ये भी रिस्क हो सकता है, ये भी रिस्क हो सकता है। या कैपिटल नहीं बढ़ के क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, जो कैपिटल आपने लगाया डिक्रीज इन कैपिटल। आजकल बहुत आदमी शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, 10,000 लगा दिया, अब बाद में देख रहे 1 महीना 2 महीना बाद 10,000 का वैल्यू 8,000 हो गया, 6,000 हो गया, तो लॉस हुआ ना जी, वही डिक्रीज इन कैपिटल। किसी भी कारण से अगर आपको लग रहा है कि हमको लॉस हो रहा है तो उस लॉस के पॉसिबिलिटी कोई क्या कहते हैं हम लोग, रिस्क। रिस्क का मतलब खाली ये मत समझिए कि हमारा पैसा डूब गया, रिस्क का बहुत फॉर्म होता है, या तो जो ब्याज मिलना चाहिए था कम मिला, या लेट से मिला, या जो कैपिटल मेरा बढ़ना चाहिए तो घट गया, जो एप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल भी इन्वेस्टमेंट होता है ना, बताए थे हम, जो कैपिटल बढ़ना चाहिए तो क्या हो गया, घट गया, या इंटरेस्ट नहीं मिला, या कैपिटल का रीपेमेंट नहीं मिला, इसको हम लोग रिस्क कहते हैं। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट हो रिस्क सब में है, थोड़ा मोड़ा सब में है। अगर आप सेफ्टी के पर्पज से जाओगे तो इनकम कम कमाओगे, इनकम कम कमाओगे तो भी क्या हुआ, रिस्क ना हुआ। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपया 10 साल के लिए कहीं इन्वेस्ट कर दिया, हमने भी इन्वेस्ट किया, लेकिन हमने ज़्यादा कमाया, आपने कम कमाया, तो आपके लिए तो लॉस का चांसेस हो गया, ये भी क्या हो गया, रिस्क हुआ। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट हो रिस्क पाया जाता है। अगला हो गया आपको दूसरा टॉपिक, रिटर्न। तो इन्वेस्टमेंट में रिटर्न का पाया जाना स्वाभाविक है। तो रिटर्न सभी तरह के इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, रिटर्न होता ही है। किसी इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिटर्न होता है तो किसी में कम रिटर्न होता है। रिटर्निंग के लिए कुछ ना कुछ मिलता है, अगर हम रिस्क को फेस करेंगे तो रिटर्निंग कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन अगर हम ज़्यादा रिस्क फेस करेंगे तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, कम रिस्क फेस करेंगे तो कम रिटर्न मिलेगा। अगर आप लेस रिस्क लेना चाहते हैं, आप चाहते हो कि हम कम में रिस्क लेंगे, कम में रिस्क लेने के लिए ऐसे जगह इन्वेस्ट किए लेकिन वहाँ इनकम क्या होगा, रिटर्निंग क्या आएगा, कम आएगा। तो रिटर्निंग हर तरह के इन्वेस्टमेंट में रिटर्न और रिस्क होता ही है, वो आपके डिपेंड करता है, रिटर्न और रिस्क एनालिसिस पर इन्वेस्टमेंट डिपेंड किया जाता है। तो रिटर्न किस फॉर्म में हो सकता है, तो रिटर्न का मतलब हुआ कि आप या तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है इन्वेस्टमेंट किए, या तो आपको क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, या आपका कैपिटल क्या हो रहा है, एप्रिसिएशन हो रहा है, एप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर कैपिटल बढ़ रहा है या डिविडेंड मिल रहा है या इंटरेस्ट मिल रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिटर्न कहते हैं। तो हर तरह के इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिलता ही है। अगर आप शेयर खरीदोगे, शेयर में इन्वेस्ट करोगे, अगर मान लीजिए हम शेयर में इन्वेस्ट किए तो मेरा क्या होगा, डिविडेंड भी मिलेगा। अगर हम शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किए तो मेरा क्या, शेयर का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़वे करेगा, एप्रिसिएशन होगा शेयर। ये अगर हम डिबेंचर में इन्वेस्ट किए पैसा तो डिबेंचर में क्या मिलेगा, डिबेंचर बॉन्ड्स में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हम गोल्ड में इन्वेस्ट किए, गोल्ड में या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किए तो हमको क्या मिलेगा, हमारा कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, एप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं रिटर्न। तो हर तरह के इन्वेस्टमेंट में रिटर्न होता ही है, चाहे वो इंटरेस्ट या डिविडेंड के रूप में हो या एप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल के रूप में हो। तो ये हो गया पहला फीचर्स, रिस्क हुआ, दूसरा फीचर्स हुआ रिटर्न। अब आगे देखिए, तीसरा है सेफ्टी। सेफ्टी, सुरक्षा। तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सेफ्टी के व्यू से इन्वेस्ट करना चाहता है। बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे लिखना जैसे मैं बोल रहा हूँ, अपनी भाषा में, किसी का कॉपी नहीं, किसी का डुप्लीकेट नहीं, अपनी भाषा में लिखिए। नहीं समझ, जब सर बोल सकते, सर पढ़ा सकते तो आप कह नहीं लिख सकते, बोलेंगे ऐसे ही बोलेंगे सेफ्टी। तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट सेफ्टी के व्यू से क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट रिस्क लेना नहीं चाहता है, रिस्क तो होता है, रिटर्न भी मिलता है, लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर रिस्क लेना ही नहीं चाहता है कि नहीं मेरा पैसा क्या रहे, खाली सेफ रहे। हम जहाँ इन्वेस्ट किए बस 1 लाख इन्वेस्ट किए, 2 साल के बाद हमको 1,10,000 दो, कोई हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा पैसा क्या है,
सेफ रहे। तो अगर आप सेफ्टी के व्यू से जाओगे तो रिटर्न क्या होगा, कम मिलेगा। तो सेफ्टी के व्यू से ज़्यादातर लोग किस में इन्वेस्ट करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, गवर्नमेंट या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ये सब में। तो ये सब गवर्नमेंट का कोई भी सिक्योरिटी होता है उसमें सेफ्टी ज़्यादा मिलता है। तो याद रखो, अगर आपको हाई रिस्क लोगे तो लेस सेफ्टी होगा, तो सेफ्टी क्या होगा, कम होगा। अगर आप लेस रिस्क लोगे, कम रिस्क लोगे, तो सेफ्टी आपका क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, सेफ्टी हाई होगा। यानी अगर आप ज़्यादा आप रिस्क से बचना चाहते हो तो सेफ्टी का मतलब हुआ कि जो मैंने पैसा लगाया वो मेरा डूबना नहीं चाहिए। कम में कमाएंगे भले, सही बात है, लेकिन मेरा कैपिटल डूबना नहीं चाहिए। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है उसमें इन्वेस्ट करता है ताकि उसको सेफ्टी मिल सके। तो इन्वेस्टमेंट में अगर सेफ्टी के पीछे जाना चाहते हो तो सरकारी प्रतिभूति में क्या कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। ठीक, तीसरा टॉपिक हो गया। चौथा टॉपिक है आपका लिक्विडिटी। क्या है, लिक्विडिटी, तरलता कहते हैं, तरलता। तो इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे इन्वेस्टर क्या करता है, लिक्विडिटी का बेनिफिट पाने के लिए इन्वेस्ट करता है। अब लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, पहले लिक्विडिटी का मतलब तो जानेंगे। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि निकट भविष्य में नकदी में परिवर्तन करना, यानी कोई भी जिसमें हम इन्वेस्ट किए हैं उसको हम चाहते हैं कि कैश में क्या करें, कन्वर्ट कर ले। फ्यूचर में कभी भी हमको जरूरत पड़ेगा तो पैसा, उस एसेट को क्या में कन्वर्ट कर लेंगे, कैश में, वो भी इमीडिएटली। अगर आप कैश पर्पस से चाहते हो तो बहुत सारा ऐसा सिक्योरिटी है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे बैंक में डिपॉजिट कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, या पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट कर दीजिए, उसमें सेफ्टी भी है। अब पैसे की जरूरत पड़ेगा तो आप वहाँ से विड्रॉ भी करके निकाल सकते हैं। तो अगर आप सेफ्टी के पर्पज से चाहते हो या लिक्विडिटी के पर्पज से चाहते हो, बहुत आदमी गोल्ड में भी इन्वेस्ट करता है कि अगर कभी भी पैसे की जरूरत पड़े तो मार्केट में आराम से उसको बेच के क्या कर सकते हैं, आप कैश में कन्वर्ट कर सकते। गोल्ड बोले मैंने, ज्वेलरी नहीं। यहाँ ध्यान दीजिए, ज्वेलरी में इन्वेस्ट नहीं कीजिए, रॉ गोल्ड में, जैसे गोल्ड का पीस है, गोल्ड का बिस्किट है, उसमें इन्वेस्ट करो। जब जेवर बनाना होगा तब बना लेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने का पर्पज से रॉ गोल्ड में करो, क्योंकि जानबे करते हो ज्वेलरी में आपका मेकिंग चार्ज, दिस चार्ज, दैट चार्ज काटेगा, तो आपका जो भी रिटर्निंग होगा उस पर इम्पेक्ट पड़ेगा। इसलिए रॉ गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए। तो अगर आपको लिक्विडिटी के पर्पज से इन्वेस्ट करना है तो ऐसे तरह का सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो लिक्विडिटी के पर्पज से भी लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करता है। एक होता है टैक्स बेनिफिट, कर लाभ। तो इन्वेस्टमेंट का अगला फीचर है कर लाभ। तो इन्वेस्टमेंट टैक्स बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है। लोग टैक्स, जिसके ऊपर टैक्स का बोझ रहता है, वैसा आदमी जिसके ऊपर टैक्स का क्या रहता है, बर्डन रहता है, तो वो ऐसा सिक्योरिटी वो खोजता है कि क्या करें हम टैक्स से बचने के लिए। तो बहुत सारा ऐसे पॉलिसी निकला है, इन्वेस्टमेंट निकला, जिसमें पैसा इन्वेस्ट करने से क्या मिलता है, आपको टैक्स में रिबेट मिलता है। जैसे आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कीजिए, जैसे आप प्रोविडेंट फंड में क्या कीजिए, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कीजिए। ये सब से क्या मिलता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है टीसी के तहत। क्या, तो अगर आप टैक्स बेनिफिट चाहते हैं ये सब जगह में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में इसमें ब्याज भी मिलता है हमको और ग्रोथ भी करता है कैपिटल। जो पैसा लगा वो ब्याज से तो आपको बाद में मिलेगा, लेकिन ये पैसा अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हो तो ब्याज तो बाद में मिलेगा, लेकिन हर साल आपको टैक्स, जब टोटल इनकम निकालते हैं तो उसमें टैक्स बेनिफिट में टीसी के तहत आपको 1.5 लाख तक का क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। तो अगर टैक्स बेनिफिट चाहते हैं तो इस तरह का सिक्योरिटी में क्या कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारा सिक्योरिटी है जो टैक्स बेनिफिट के पर्पज से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अगला फीचर्स होगी आपको 6 नंबर, ट्रेडिबिलिटी, व्यापार योग्य। तो बहुत आदमी क्या कर चाहता है कि हम जिसमें इन्वेस्ट किए उसको बाद में बेच दे, क्या कर दे, बेच दे, माने हमारा नाम का संपत्ति हम किसी और के नाम में करना चाहते हैं, तो उसको कहते हैं ट्रांसफरेबल सिक्योरिटी। क्या कहते हैं, ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज का मतलब हुआ जिसमें हम ओनरशिप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ओनरशिप मतलब मेरा नाम का था वो किसी और के नाम में कर दिए।
तो बहुत आदमी इस पर्पज से भी इन्वेस्ट करता है। इसके लिए जमीन में इन्वेस्ट करो, शेयर में इन्वेस्ट करो, डिबेंचर में इन्वेस्ट करो, बॉन्ड में इन्वेस्ट करो। ये आप किसी और को बेच भी सकते हैं, किसी और के नाम भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम शेयर में इन्वेस्ट किए, अब वो शेयर किसी और को बेच दिए, पैसा का जरूरत पड़ा। लैंड में इन्वेस्ट किए, किसी और को हम बेच दिए, पैसे का जरूरत पड़ा। डिबेंचर भी आप किसी और के नाम में ट्रांसफर कर सकते हैं, पैसा की जरूरत पड़ा। जिसको हम बेच सकते हैं ताकि लाभ कमा ले, मान लीजिए वैल्यू बढ़ गया, हम बेच दिए, या पैसा की जरूरत पर बेच दिए, तो उस तरह का सिक्योरिटी को कहते हैं ट्रांसफरेबल सिक्योरिटी, जिसका हम खरीद बिक्री भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। खरीद बिक्री कर सकते हैं, यानी व्यापार का यूज भी कर सकते हैं, खरीदे और बेचे, खरीदे और बेचे, जिससे मेरा बिजनेस भी हो गया एक टाइप से। तो अगर आप इस पर्पज से चाहते हो तो ये सब में इन्वेस्ट करो। लेकिन आप बोलोगे सर हम इंश्योरेंस करवा लेंगे, क्या करवाएंगे, इंश्योरेंस पॉलिसी करवाएंगे, या आप बोलोगे सर हम पोस्ट ऑफिस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो ये सब आप किसी और के नाम में नहीं कर सकते हो, नॉमिनी बना सकते हो, लेकिन आपको जरूरत पड़ेगा कि हम किसी और के नाम में बेच दे, नहीं बेच सकते, ये ट्रांसफरेबल नहीं होता है। तो अगर आप ट्रेडिबिलिटी के पर्पज से चाहते हैं कि हम इसको बेच सके, तो आप इस तरह के सिक्योरिटी में क्या कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। सेम यही सब टॉपिक आपको इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव में लिखना है। उसमें थोड़ा सा 2 पॉइंट बढ़ा दोगे, एक रेगुलर इनकम, तो रेगुलर ऑब्जेक्टिव में 2 पॉइंट बढ़ा देना है। एक रेगुलर इनकम है, क्या रेगुलर इनकम है, और एक एप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल है, एप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल है। सेम टॉपिक आपको लिखना पड़ेगा। तो ये भी आप फीचर्स में भी इसको जोड़ सकते हैं। बहुत सारा आदमी रेगुलर इनकम के पर्पज से इन्वेस्ट करता है। जैसे मान लीजिए अब मेरा उम्र हो रहा है, तो हमारा मन है कि 5 साल के बाद हम घर में बैठे रहे और साले साले 1 लाख रुपया घर में आते रहे, ताकि मेरा चाय पान का पैसा खर्चा चलेगा। चावल दाल तो बेटा का खा लेंगे, चाय पान थोड़े बेटा उसमें पॉकेट मनी देगा। तो हम चाहते हैं कि रेगुलर इनकम हमको मिले साले साले। तो इस तरीके से बहुत सारा पेंशन स्कीम है, पेंशन प्लान सब है, या बहुत सारा ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसी सब है, जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर दो अभी साले साले 50,000 रुपया, और 10 साल के बाद आपको 11वां साल से साले साले मिलते रहता है। तो रेगुलर इनकम के पर्पज से भी लोग क्या करता है, ऐसे सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है। या कैपिटल को वृद्धि करने के पर्पज से भी गोल्ड में या लैंड में क्या करता है, या रियल एस्टेट के कोई भी चीज़ में, बिजनेस में, रियल एस्टेट बिजनेस में भी इन्वेस्ट करता है। तो ये सब इन्वेस्टमेंट का पर्पज हो गया। तो इस सबको ध्यान दो, जितना बोले उतना लिख दीजिए, सॉलिड मार्क्स मिलेगा, एकदम सॉलिड बताया, ठीक है।